इस मूवी के आगाज में हम एमा नामी लड़की को देखते हैं जो कि विंडो से एक कैट को पानी में डूबता हुआ देख रही थी और यहाँ पर एमा कोई भी इमोशन जाहिर नहीं करती क्योंकि उसे उस कैट के डूबने का कोई दुख नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एमा अपने फादर के साथ रहती है और ये ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बातें करती है कि तभी उसकी आंटी उसके घर आती है और एमा की न्यू बेबी सिटर की बात करती है क्योंकि एमा की बेबी सिटर जो पहले उसका ख्याल रखती थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और कोई भी नहीं जानता कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। पर अब एमा की आंटी ने उसके लिए न्यू बेबी सिटर ढूंढ ली है और अब आंटी और एमा के डैड बातें कर रहे होते हैं और तभी एमा उन्हें उस कैट के बारे में बताती है। फिर हम देखते हैं कि एमा के डैड उस मरी हुई कैट को उस पूल से निकाल रहे हैं और एमा के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं होता कि अगर वो उस कैट को बचा लेती तो शायद वो बच जाती। फिर एमा के डैड उसकी न्यू बेबी सिटर का इंटरव्यू लेते हैं। वो उस बेबी सिटर के बिहेवियर को देखकर उसे हायर कर लेते हैं। उधर एमा ने सिटीजनशिप के अवार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो चाहती थी कि ये अवार्ड उसे मिले, इसलिए वो स्कूल में सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखती है। वो कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी एक बच्ची उससे टकराकर गिर जाती है और एमा उसे उठाती है। अब हम एमा को घर में देखते हैं जो मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन था। फिर अगले दिन उसके डैड उसे अच्छा ड्रेस पहनाते हैं और उसे स्कूल ले जाते हैं जहां बहुत सारे पेरेंट्स अवार्ड सेरेमनी में आए हुए थे। अब टीचर अनाउंस करती है कि माइलो ने सिटीजनशिप अवार्ड को जीत लिया है और ये देखकर एमा अपने डैड को बताती है कि माइलो को ये अवार्ड मिला है पर माइलो इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती। वो माइलो की बहुत इंसल्ट करती है और इस बिहेवियर पर वो अपने डैड से सॉरी भी कहती है। फिर एमा माइलो को एक क्लिफ पर ले जाती है जहाँ कुछ देर बाद माइलो कहती है कि हमें अब वापस जाना चाहिए और एमा उसके पास जाती है जिसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई जाती है। फिर कुछ देर बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एमा के पास पूछने आए थे कि क्या तुमने हमारी बेटी माइलो को देखा है और एमा कहती है कि मैंने काफी देर से माइलो को नहीं देखा। कि तभी वो लड़कियां जो क्लिफ से वापस आ रही थी वो मदद के लिए चिल्लाती हैं और माइलो के पेरेंट्स भी उन लड़कियों के पीछे जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनकी बेटी माइलो पानी में डूबकर मर चुकी है। फिर अगले दिन एमा के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन एमा इस बात को इग्नोर कर देती है कि जैसे उसे अपनी फ्रेंड के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। फिर उसी दिन एमा की बेबी सिटर भी घर आ जाती है और रात को एमा देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके डैड की मेडिसिन देख रही है। अब ये देखकर एमा को लगता है कि शायद वो इन दवाइयों को चुराना चाहती है और रात को जब ये दोनों साथ में मूवी देखती है तो एमा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम मेरे डैड की दवाइयाँ चुराना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो ये बात मैं अपने डैड को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये सुन के बेबी सिटर को बहुत गुस्सा आता है मगर फिर भी वो एमा की बात मान लेती है। फिर अगले दिन माइलो का फ्यूनरल था जिसमें सब लोग रो रहे थे और एमा भी माइलो के पेरेंट्स के सामने बहुत रोती है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि इसे माइलो के मरने का बहुत दुख है। अब एमा के डैड जब माइलो के पेरेंट्स से बात कर रहे थे तो वो उन्हें बताते हैं कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। अब ये सुन के एमा के डैड बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उसी रात एमा के डैड लॉन्ड्री के कपड़े लेने के लिए एमा के रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर माइलो का मेडल मिलता है जिस वजह से उन्हें एमा पर शक हो जाता है। अब यहाँ वो कुछ पिक्स भी देखते हैं जिसमें एमा माइलो को घूर रही थी। फिर अगले दिन एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर्स के साथ एमा के घर आती है। वो उसके डैड को बताती है कि माइलो की डेथ से पहले कुछ बच्चों ने एमा को माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। अब इस बात के बाद रात को एमा के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम माइलो के साथ क्लिफ पर गई थी? तो एमा कहती है कि मैं तो नहीं गई। इस बात पर एमा के डैड कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। ये सुन के एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपको ये बात मिसेस एलिस ने बताई है, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। फिर अगले दिन वो बेबी सिटर एमा के डैड के वर्किंग प्लेस पर जाती है। वो वहाँ सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है जिस पर एमा के डैड
डैड उसे कहते हैं कि वो यहाँ सिगरेट नहीं पी सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स हैं। फिर बाद में वो बेबी सिटर एमा के साथ बाहर जाती है ताकि ये दोनों वहाँ खेल सके। कि तभी ये दोनों देखती हैं कि घर के बाहर मिसेस एलिस की गाड़ी खड़ी है। बेबी सिटर एमा को बताती है कि इसके खिलाफ एक केस दर्ज है और मैंने सुना है कि माइलो की डेथ के टाइम तुम उसके साथ क्लिफ पर थी। फिर बेबी सिटर एमा को अंदर ले जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। ये सुन के एमा बहुत डर जाती है मगर वो फिर भी उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन बेबी सिटर पूरे घर में एमा को ढूंढ रही थी कि तभी हमें रूफ पर वेस दिखाई जाती है और एमा की टीचर ड्राइव करके घर जा रही थी कि तभी उन्हें एक वेस डिस्टर्ब करता है और फिर हम उनकी कार की बैक सीट पर वेस के नेस्ट को देखते हैं जो कि एमा ने ही इनकी गाड़ी में रखा था क्योंकि उसका प्लान ये था कि उसकी टीचर की एक्सीडेंट से मौत हो जाए। उधर वो बेबी सिटर भी माइलो का मेडल देख लेती है और वो उस मेडल को ले जाकर एमा के डैड के रूम में लैंप पर लटका देती है ताकि वो पकड़ी जाए। अब एमा जब अपने डैड के रूम में आती है तो वो फौरन उस मेडल को अपने पीछे छुपा देती है मगर एमा के डैड वो देख लेते हैं और वो एमा को बहुत प्यार से अपने पास बिठाकर उससे पूछते हैं कि बेटा ये मेडल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो एक कहानी बना लेती है कि ये मेडल मुझे माइलो ने खुद दिया था। फिर अगले दिन एमा के डैड जब ऑफिस जा रहे थे तो वो रास्ते में थेरेपिस्ट को कॉल करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को थेरेपिस्ट को चेक करवाएं। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उधर एमा अपनी बेबी सिटर से पूछती है कि क्या मेडल तुमने लैंप पर रखा था। एमा बहुत गुस्से में थी मगर उसी वक्त वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और वो एमा को माइलो का मेडल उठाने को कहते हैं। फिर एमा के डैड एमा को माइलो के घर ले जाते हैं जहाँ एमा माइलो का मेडल उसकी मॉम को वापस कर देती है और माइलो की मॉम मेडल लेते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि तभी वो एमा के डैड को बताती है कि मिसेस एलिस की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है। ये सुन के एमा रोने लगती है और कहती है कि वो मेरी बेस्ट टीचर थी। फिर जब एमा अपने डैड के साथ घर वापस आ रही थी तो वो अपनी टीचर की डेथ को बिल्कुल भूल जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैं घर जाकर बेबी सिटर के साथ कुकीज बनाऊंगी। उसके डैड उसके बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमा के डैड जो कि अपने वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे थे उसके रूफ पर वेस नेस्ट था जो कि गायब हो चुका था। अब उनको शक हो रहा था कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में उनकी बेटी का हाथ है। फिर हम एमा की साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं। इनकी एमा के साथ पहली मुलाकात थी और वो साइकोलॉजिस्ट एमा के डैड को बताती है कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि एमा ने इस साइकोलॉजिस्ट को भी अपनी बातों में उलझा लिया था। फिर अगले दिन एमा से उसकी बेबी सिटर कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड मुझे लाइक करते हैं। ये बात सुनकर एमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने डैड से पूछती है कि बेबी सिटर मुझसे कह रही थी कि वो मेरी स्टेप मॉम बनना चाहती है, क्या आप उसे लाइक करते हैं। इस बात पर उसके डैड उसे कोई भी जवाब नहीं देते और वो वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त हम देखते हैं कि जब बेबी सिटर टीवी देख रही थी तो उसे आउट हाउस से शोर सुनाई देता है और वो एमा को ढूंढने घर से बाहर जाती है। बाहर वो एक शेडो देखती है और वो फौरन से आउट हाउस में चली जाती है कि तभी आउट हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहाँ फंस जाती है और उसी वक्त आउट हाउस में आग लग जाती है। बेबी सिटर विंडो से जब बाहर देखती है तो बाहर एमा खड़ी थी, मतलब कि ये आग एमा ने लगाई है और वो बेबी सिटर आग में झुलसकर मर जाती है। और जब ये बात एमा के डैड को पता चलती है तो वो जल्दी से फायर फाइटर्स को बुलाते हैं और वो आकर जल्दी से आग बुझाते हैं। मगर इस टाइम तक बेबी सिटर की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद एमा के डैड उसके रूम में आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही माइलो को जान से मारा था। बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूँगा मगर तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा। और एमा बताती है कि हाँ मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था। एमा के डैड उससे पहली वाली बेबी सिटर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा था जिस वजह से मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। आखिर में उसके डैड उससे इस वाली बेबी सिटर के बारे में पूछते हैं जो कि आग लगने से मर गई थी। ये सुन के एमा गुस्से से चिल्ला कर कहती है कि हाँ उसने मेरी स्टेप मॉम बनने की कोशिश की, इस वजह से मैंने
मैंने उसे भी मार दिया। अब एमा के डैड को पता चल गया था कि ये सब एमा ने किया है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनकी छोटी सी बच्ची इतने बड़े क्राइम्स कर रही है। और एमा अपने डैड से कहती है कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मगर अब उसके डैड बहुत डर गए थे। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर एमा के डैड को कॉल करते हैं कि हम एमा से मिलना चाहते हैं, मगर एमा के डैड कहते हैं कि वो बीमार है, आपसे नहीं मिल सकती। अब एमा के डैड बहुत डर गए थे कि कहीं पुलिस उनकी बेटी को गिरफ्तार न कर ले, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत दूर लेक हाउस में ले जाते हैं और वहाँ हाउस कीपर इन्हें वेलकम करता है। पर उसी दिन पुलिस ऑफिसर एमा के डैड को दोबारा कॉल करके बताता है कि आग खुद ब खुद नहीं लगी, बल्कि किसी ने लगाई थी। एमा के डैड ने प्रोटेक्शन के लिए घर में गन भी रखी हुई थी और वो सोच रहे थे कि वो इस गन का कभी भी यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए। कि तभी रात को एमा स्टोव्स को ऑन कर देती है ताकि उसके डैड का गैस की वजह से दम घुट जाए और वो मर जाए। एमा खुद घर के दरवाजे बंद करके घर के बाहर चली जाती है, मगर खुशकिस्मती से उसके डैड की आंख खुल जाती है। अब जब उन्हें गैस की स्मेल आती है तो वो जल्दी से दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, मगर जब वो बाहर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है। और वो अपनी बेटी के पास जाकर पूछते हैं कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो एमा गुस्से से कहती है कि अगर आप मर भी जाते तो मेरी आंटी बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ खुशी से रह लूंगी। मगर उसके डैड आराम से उसे घर ले जाते हैं और रात को एमा को हॉट चॉकलेट में नींद की दवाई मिलाकर देते हैं। मगर कुछ देर बाद एमा अपने डैड के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में गन थी। वो अपने हाथों से ही अपने डैड को शूट करती है, मगर गोली जाकर प्लो को लगती है। कि तभी उसके डैड उठकर कहते हैं कि तुम अभी तक कैसे जाग रही हो। तो एमा कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में दवाई मिलाई थी, जिसको मैंने आपकी हॉट चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया था। अब एमा अपने डैड को शूट करना चाहती है कि तभी उसके डैड उससे गन छीन लेते हैं और एमा जल्दी से 911 पर कॉल करती है और जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। वो कॉल पर बताती है कि उसके डैड उसको मारना चाहते हैं। अब गन की आवाज सुनकर इनका गार्ड भी वहाँ आ जाता है। वो आकर देखता है कि एमा वॉशरूम में छुपी हुई है और उसके डैड के हाथ में गन है। गार्ड एमा को बचाना चाहता था और तभी एमा के डैड एमा को शूट करने के बजाय खुद को ही शूट कर लेते हैं। एमा ने देखा कि उसके डैड ने उसके ही सामने खुद को शूट कर लिया था। अब आखिर में हम एमा की आंटी को देखते हैं जो उसे लेने आई थी और उसे गले लगाकर कहती है कि तुम्हारे डैड एक मेंटल आदमी थे जो कि सबको ये कह रहे थे कि तुमने सबको मारा है और ऐसा कैसे हो सकता है। जिसका मतलब ये था कि एमा की आंटी उस पर बहुत यकीन करती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।